मथुरा नगरी मथुरापुरी के महात्म्य का वर्णन। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, महर्षि वेदव्यास ने विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था वही मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। सुनो। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बदरिकाश्रम में गए। वहाँ परम जितेंद्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि को प्रणाम करके उनका स्तवन करते हुए कहा, भगवान, आप विषयों से विरक्त हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभो, जो परम पद उद्वेग शून्य शांत है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है और पर ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं है, तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण भवसागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा में मेरे मन की नित्य स्थिति कैसे हो, मेरा मन उनमें कैसे लगे। वेदव्यास जी बोले, राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है। जिस आत्मानंद के विषय में मैंने अपने पुत्र शुकदेव को भी आज तक कभी कुछ नहीं बताया है, वही आज तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व काल में यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो। प्राचीन काल में मैंने फल मूल पत्र जल वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे हुए मुझ भक्त से कहा, महामते, तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार, मेरा दर्शन नहीं हो जाता। यह मैं तुमसे सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ। यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म बतलाया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई तो मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव अर्थात सत्ता रूप मानते हैं और कोई कोई कल्याण में सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सत चित और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो। राजन, भगवान के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल बालों से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए हुए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद मैंने नीलकमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना जी के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौओं तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन स्वरूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत और सच्चिदानंदमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी परम कारण है। यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है, इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा हैं। मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही यह सारा विश्व, जो माया का विलास मात्र है, प्रतीत हो रहा है।
महाराज अम्बरीश, तब मैंने जगत के कारणों के भी कारण भगवान से कहा, हे नाथ, ये गोपियाँ और ये ग्वाल कौन हैं तथा यह वृक्ष कैसा है? तब भगवान बड़े प्रेम से बोले, मुने, गोपियों को तो श्रुतियाँ समझो तथा देवकन्याएं भी इनके रूप में प्रकट हुई हैं। तपस्या में लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन ग्वाल बालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनंदमय विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्प वृक्ष है जो परमानंदमय श्री कृष्ण का एकमात्र आश्रय बना हुआ है, तथा यह पर्वत भी अनादिकाल से मेरा भक्त है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज अनंत तथा बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि और दूसरी अनेकों मोक्षदायिनी पुरियां विद्यमान हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों ही कारणों से मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साधनों के द्वारा मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं, शुभ संकल्प से युक्त हो जाते हैं और वे निरंतर ध्यान रूपी धन का संग्रह करने लगते हैं, तभी उन्हें मथुरापुरी की प्राप्ति होती है। मथुरावासी धन्य हैं, वे देवताओं के भी माननीय हैं, उनकी महिमा की गणना नहीं हो सकती। मथुरावासियों के जो दोष हैं वे नष्ट हो जाते हैं, उनमें जन्म लेने और मरने का दोष नहीं देखा जाता। जो निरंतर मथुरापुरी का चिंतन करते हैं वे निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि मथुरा में भगवान भूतेश्वर का निवास है, जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर मुझे सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि वे मेरी प्रसन्नता के लिए कभी भी मथुरापुरी का परित्याग नहीं करते। जो भगवान भूतेश्वर को नमस्कार, उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य दुराचारी है। जो मेरे परम भक्त शिव का पूजन नहीं करता, उस पापी को किसी भी प्रकार से मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया, जो उसके बाप दादों को भी नहीं नसीब हुआ, वह मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और वंदनीय है। वहाँ जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा या अंधा होकर भी प्राणों का परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। हे महामना वेदव्यास, तुम इस विषय में कभी भी संदेह न करना। यह उपनिषदों का रहस्य है जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो मनुष्य इस पवित्र उपाख्यान को, जो श्री भगवान के मुख से वेदव्यास जी के प्रति कहा गया, इसका प्रतिदिन पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हुई मथुरापुरी की महिमा और श्री कृष्ण के तत्व की महिमा का वर्णन। शेष फिर